आपने आजकल देखा होगा बहुत ज्यादा रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो फ्रेंड से मिलने गई थी, ऑटो वाले ने होटल में भेज दिया, 32 लोगों ने उसका गैंग रेप किया। चार तो ऐसी दो जो और लोग भी डरे। जैसे सजा क्या? मार डाला ना उसको, उस बच्ची को जो उसने इतने दिन दर्द दिया, उसको भी ऐसा ही करो ना उसके साथ। ऐसा मौत मत दो ना जो एक बार में मर जाए। तो कि दहेज लेना सही है? दहेज लेना सही है वह 1961 में दहेज बैन कर दिया था इंडिया में, और आज 2026 है और आज भी डेली 16 से 20 लड़कियां जान गंवा देती है दहेज के कारण। तो आपको क्या लगता है कि दहेज क्यों लेते हैं? अच्छा, दहेज लेना सही है या गलत है? गलत है। गलत है। अच्छा, आपने दिया था? मेरी तो लव मैरिज है। मेरे मम्मी पापा ने उस टाइम कुछ नहीं दिया, बट अब बहुत कुछ दे दिया। मगर मेरे हस्बैंड ने कभी लालच नहीं किया कि दो दहेज, ऐसा नहीं है। मगर दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। अच्छा, मेरी वीडियोस पे कमेंट आया कि दहेज लेने वाली लड़के की माँ है, मारने वाले लड़के की माँ है, तो औरत ही औरत की दुश्मन है। क्या आपको ये लगता है कि आदमी नहीं मांगता दहेज? देखो, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, तो सारे आदमी भी एक जैसे नहीं है, सारी सास भी एक जैसी नहीं है। मेरी सास तो ऐसी नहीं है, उन्होंने तो दहेज कभी नहीं मांगा मुझसे, ना ही कभी मेरी कोई डिमांड मेरे सामने रखी, अपनी कोई डिमांड कि हमें कुछ चाहिए। बाकी अधिकतर औरतें मर रही हैं दहेज में, फॉर्चुनर मांग रहे हैं, कुछ कुछ, तो गलत है वो चीज़। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से देगा? तो अपनी ही वाइफ को मार डालना, अपनी ही बहू को मार डालना, ये चीज़ तो गलत है ना दहेज के लिए। ये एक ऐसी हवस है जो कभी पूरी नहीं होती है, कितना भी दे दे कोई, इसको यही बोला जाएगा और क्या ही बोला जाएगा। ये तो दहेज तो वाकई में गलत है, कभी पूरी नहीं पड़ सकती, चाहे कितना भी दे दे माँ बाप। एक और क्वेश्चन है कि आजकल है ना बहुत ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, है ना? कोई अभी वडोदरा का केस है, गुजरात का, कि उसकी बीवी गई थी मायके, घर आई वो, उसकी 13 साल की लड़की है, बाप अपनी लड़की का बलात्कार कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बाहर घूमती हैं, बट लड़की घर में अपने बाप के साथ है तो भी सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे कि रेप का क्या कारण है? ये अभी रिसेंट न्यूज बता रही हूँ मैं, गुजरात की। छोटे कपड़े पहनती हैं, देखो ये तो सोच छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुद की बेटी क्या बुर्का पहन के रहेगी क्या बाप से? बाप से तो कोई वो, हालांकि कपड़े तो पहने जाएंगे, बट बाप से क्या ही पर्दा। छोटे से बड़े हुए हैं उनके सामने, तो जो बाप ऐसे हैं तो उनको तो सजाए बहुत ज्यादा कड़क मिलनी चाहिए। अच्छा, देखो इतने सारे डेली रेप केसेस होते हैं, कई मेरठ का केस चल रहा है, राजस्थान की 13 साल की लड़की स्कूल से फ्रेंड से मिलने गई थी, ऑटो वाले ने होटल में भेज दिया, 32 लोगों ने उसका गैंग रेप किया 4 दिन तक। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये चीज कब रुकेगी, या ऐसी क्या सजा देनी चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को देने से सजा क्या ही होगा, और लोगों को समझ आए तब है ना। सजा तो ऐसी दो जो और लोग भी डरे। जैसे सजा क्या? अब ऐसी कैसी सजा बताऊं, ये तो हमारी दिल्ली प्रशासन कुछ ऐसा एक्शन ले। नहीं, आपके हिसाब से क्या सीखोगी? जैसे दूसरी कंट्रीज के मैं कानून की बात करूं, ऐसा जो संगीन जुर्म करता है उसको पूरी सोसाइटी के सामने या तो गोली मार दी जाती है या फिर उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। वो तो एकदम से मार डाला ना उसको, उस बच्ची को जो उसने इतने दिन दर्द दिया, उसको भी ऐसा ही करो ना उसके साथ भी कुछ। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसी क्या सजा मिले? बहुत सारी सजा है, अगर डेली भी मारा जाएगा उसको तब भी दर्द होगा, चाहे वो किसी भी चीज से मारा जाए उसको। ऐसा मौत मत दो ना जो एक बार में मर जाए, तो उसको तो छुटकारा मिल गया। जो लड़की ने 32 लोगों को, छोटा बच्चा है वो 13 साल का, तो मेरा तो यही कहना है कि उसके साथ तो ऐसा करो, उन लोगों के साथ उन्हें डेली मारो, वो मौत मांगे बट उन्हें मौत ना मिले। सबसे अच्छा तो मेरा यही कहना है। तो ऐसी मौत गाइज समझ, कि ऐसी मौत मिले कि उसको उस दर्द का अंदाजा हो कि उसने क्या किया है उस बच्ची के साथ। तो आपकी नजर में ऐसी क्या सजा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चेहरा छुपा दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि दहेज दहेज के बारे में जानती हो, है ना? तो आपको क्या लगता है 1961, आज 2026 है, 1961 में दहेज को मना कर दिया था सरकार ने, बैन कर दिया था कि दहेज नहीं लेना है, क्योंकि दहेज के कारण बहुत सारी लड़कियां मारी जाती थी। आज 2026 है, आज के टाइम पे भी हर दिन 16 से 18 लड़कियां मारी जाती है, एक दिन में 16 से। तो आपको क्या लगता है दहेज सही है या गलत है? पहले तो दहेज सही है रहा है, बिना दहेज किया है नहीं होत बा। हाँ, पहले दहेज के बिना ब्याह नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? अब पता नहीं क्यों होत नहीं रहे। अच्छा, दहेज देने का क्या कारण होता है? दहेज क्यों देते हैं, दहेज लिया क्यों जाता है? दहेज देते हैं इसके नाते कि मैंने सुखी लड़की रहे, और
का बोल हुआ मने दुखी में न रहे, गरियावे न, ताड़े न, इसी नाते सब दहेज देते हैं कि मने लड़की सुखी रहे। सुखी रहे। ठीक है, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? हमारी शादी हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। तो बच्चे कितने आपके? हमारे 2 लड़के, 2 लड़के। कितने बड़े बड़े? एक ही लड़की इतनी बड़ी है, एक ही बच्चे। अच्छा, ये है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दहेज लेना सही है? दहेज लेना सही है, वह अब सब देते हैं। नहीं, सब बिना दे। दहेज के शादी हो नहीं है, होती नहीं है। अच्छा, शादी तो 2 परिवारों का मिलन होता है, 7 फेरों के बाद शादी होती है, उसमें दहेज का तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना। मतलब दहेज लेना सही है, या इसलिए सही है क्योंकि हमने दिया था दहेज तो लेना भी जरूरी है? हाँ, लेना जरूरी है। लेना जरूरी है, हैं? अच्छा, फॉर सपोज कोई दहेज नहीं देता है तो जबरदस्ती मार पिटाई करके दहेज लेना अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं है ना। मतलब कोई अपनी मर्जी से दे। चलो, बहुत लोग बोलते हैं कि बेटी को सपोर्ट करने के लिए बेटी को का धन दे रहे हैं हम, तो है ना, पर डेली, हाँ, सुखी रहने के लिए। पर अगर कोई दहेज देने लायक ही ना हो, इतना गरीब हो, तो उसको कोई हक नहीं है कि उसकी बेटी शादी के बाद खुश रहे? उसको तो मोदी सरकार ऑर्डर किए है ना कि गरीबी के शादी हो हाँ। बढ़िया से, तो मोदी सरकार दिए हैं उसको। मोदी सरकार क्या दिया है? भर्ती देते हैं उसको, लड़की के दहेज में दान। कितना पैसा देते हैं? अब हमारे पास हम नहीं जानते हैं कि नहीं, आपको नहीं, मुझे नहीं पता कि पैसे देते हैं, मतलब आप बोल रहे हो तो कितना पैसा देते हैं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो आइसक्रीम खा लो, आपकी पिघल रही है। देखो, आंटी से हमने बात तो किया, पर बात करके क्या फायदा, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती हूँ या जितना मैं देखूंगी उतना ही मैं बता पाऊंगी। देखो, मुझे जानना था कि लोगों की सोच कैसी है दहेज के मामले में। आंटी के हिसाब से उन्होंने दहेज दिया है तो वो उनको दहेज लेना भी सही लग रहा है। उनको दहेज लेना भी सही लग रहा है क्योंकि उन्होंने दहेज दिया है। ये चाहे एजुकेशन की कमी बोल लो, समझदारी की कमी बोल लो, स्ट्रिक्ट रूल्स की कमी बोल लो, या हमारी सोसाइटी की कमी बोल लो, एक्चुअल में ये होता है कि जब शादी होती है 4 लोग आपके घर में आकर पूछते हैं कि बहू क्या लेकर आई है, चाहे आप लेना चाहो या ना लेना चाहो, दूसरे लोग फोर्सफुली आपको मनवा ही देते हैं दहेज के लिए। मेरी वीडियो आपको दिखती रहे उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।